जनक जो है फर्स्ट टाइम मिला अष्टावक्र से, प्रभावित हुआ, समर्पित नहीं। वहां पर अष्टावक्र गए, 12 साल के बालक जो कि टेढ़े मेढ़े थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े, चित्र विचित्र, 8 अंग टेढ़े थे ना उनके, कुबड़ निकला हुआ कहीं कुछ। उन्हें देख करके जितने वहां शास्त्रार्थ में इकट्ठे हुए पंडित थे, सारे पंडित जो है जोर जोर से हंसने लगे। सब प्रकांड पंडित थे ना। उस बच्चे की चाल को देखकर, उसका रंग रंग देखकर, अब वह जोर जोर से जो हंसे तो एक क्षण को थमे अष्टावक्र, और वह भी जोर जोर से हंसे, उनसे ज्यादा जोर से, इतना जोरदार ठहाका लगाया, उस ठहाके से सन्नाटा छा गया। सब लोग चुप हो गए, सबकी बोलती बंद हो गई। तो उन्हें समझ में आया कि हम इसको देखकर हंस रहे हैं और यह हमें देख के हंस रहा है, इसने हमें क्या देख लिया। भीतर तो चोर होता है ना। तो उन्हें लगा कि इतने जोर से हंसा है, मतलब ज्यादा जोर से हंसा है, तो इसने भी हमारे भीतर कुछ देख लिया। चुप हो गए कि हमें पहचाना न जाए। राजा जनक के भीतर जो है जिज्ञासा उठी। उसने कहा, हे बालक, यह बताओ कि ये लोग हंसे, मुझे समझ में आता है, तुम्हारे नाम रूप, तुम्हारे शरीर के विकृति को देख करके ये हंसे, और ऐसा संसार में होता है, स्वाभाविक है ऐसा। लेकिन तुम हंसे कैसे? इतनी शानदार हंसी, जबरदस्त ठहाका, नकली नहीं असली, यह जो है बात समझ में आई नहीं, इसे थोड़ा समझा दो। तो उस बालक अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, तुम शास्त्रार्थ करा रहे हो? बोले, हाँ शास्त्रार्थ कर रहा हूं। यही करवा रहा हूं, राजा जनक ने कहा। तो क्या इसमें तुम सत्य को तय करना चाहते हो? बोले, हाँ शास्त्रार्थ तो सत्य को तय करने के लिए होता है। तब जो है फिर से हंसे अष्टावक्र और बोले, चमारों की सभा में चमारों की सभा में सत्य तय होगा? मेरे चर्म को देखते हैं, टेढ़े मेढ़े चर्म को देखकर ये हंसते हैं। चर्म के जानकार सत्य को तय करेंगे। और सारे जो हाँ ब्राह्मण थे, पंडित थे, उन्हें देख करके अष्टावक्र ने ऐसा कहा। अष्टावक्र भी कुल से ब्राह्मण ही थे। दोगे देशना को, यथाभूत देशना जनक ने उतार ली थी। अष्टावक्र की देशना को पूरी जगह दे दी। पहली बार वह मिला था, उसका रेजिडेंस थोड़ा घटा। जब जवाब दिया अष्टावक्र ने, 12 साल के बालक ने, तो राजा जनक को पहली बार कोई ऐसी चीज लगी कि यह नगद है। बाकी तो इतने पंडित ऋषि मुनि पांडित्य से भरे हुए लोग थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, सब उधार बातें थी किताबों की। पहली बार किसी ने कोई नगद बात कही कि हे राजन, तुम चमारों की सभा में सत्य को तय करना चाहते हो, ये सत्य को तय करने के पात्र हैं भी, इसलिए मैं इतने जोर से हंसता हूं। पहली नगद बात, उधार नहीं, नगद। हिला गई राजा जनक को, सो न पाया रात में। बाकी सब कुछ, उसका आकर्षण खत्म हो गया। वो 12 साल का बालक उनके चित्त में डोलने लगा। वो बालक तो चला गया था पिता को सूचना देकर लेकर। मां ने बुलाया है जरूरी काम में। दूसरे दिन सुबह सुबह उठा वह बालक और चल पड़ा। राजा जनक दूसरे दिन उठे और रथ लेकर निकल पड़े खोज में उस बालक की। अब वह बालक नहीं था। सुबह तक वह स्पष्ट हो चुके थे, उनका द्वंद्व मिट चुका था। इस छोटे बालक के अभिचरण गहूं इन सबके सामने
हिम्मत नहीं कर पाए पहले दिन कि अभी रोक लूं, अभी चरण गहूं, अपने सिंहासन पर बिठा लूं और उनकी इस बालक के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करूं। हिम्मत न जुटा पाया, लेकिन रात भर में सारे संशय दूर हो गए। दूसरे दिन वह रथ लेके निकला, अस्तित्व से प्रार्थना करते हुए कि दर्शन हो जाए उन सदगुरु के। अब वो बालक नहीं, अब वो सदगुरु है। उन सदगुरु के दर्शन हो जाए। अस्तित्व ने प्रार्थना सुन ली और दर्शन हो गए। रथ रोका उसने, सारथी भी न ले गया था। रथ रोका और साष्टांग उस धूल बड़ी पगडंडी में श्रद्धावनत हो गया, झुक गया, चरणों में दोनों हाथ और माथा दोनों रख दिया। माथा भी रख दिया। माथा ना रखता तो बात ना बनती ना। अवनत होगे, माथा रखोगे ना। यह हड्डी मांस मज्जा का माथा नहीं, सारा माथा, अपनी बुद्धि सब रख दी। अपना पांडित्य जो उन्होंने इकट्ठा किया था शास्त्रों से, किताबों से सुन सुन के, शास्त्रार्थ करवा करवा के सब रख दिया और प्रार्थना करी कि भगवान मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं, बैठना चाहता हूं, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। राजमहल चलें और मुझे जो है अपनी परम वाणी, अपने आप्त वचनों से मार्गदर्शित करें। देखा अष्टावक्र ने, सुपात्र है, विनम्र है, अवनत है। अवनत होना सुपात्रता है। अवनत होना सुपात्रता है। अवनत है, झुका हुआ है, ठीक से झुका है, किंतु परंतु धारणाएं बीच में नहीं आ रही हैं, मान्यताएं बीच में नहीं आ रही। यह सुपात्र है, जो दिया जाएगा सीधा ग्रहण करेगा, उसमें विचार नहीं करेगा। रहे इतनी आसानी से हां कहा अष्टावक्र ने। यह आश्चर्यजनक लगता है, आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जनक सचमुच में अवनत हुआ है, झुका है। झुकना प्रामाणिक है, इसलिए इतनी सहजता से हाँ कहा कि ठीक है राजन चलो, और रथ पे सवार हो गए। इतनी आसानी से, इतनी आसानी से कैसे? क्योंकि वह अवनत हुआ था। राजा जनक ने पहुंचकर उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाला, उनके चरण धोए, चरणामृत पिया और जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि भगवान अपने आप्त वचनों से मेरा कल्याण करें। तब अष्टावक्र ने जो कहा, पहला श्लोक पूरे होते होते ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया जनक, क्योंकि वह खुला